हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो देखेंगे ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा दोस्तों, यानी कि इतिहास से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे 126 नंबर का क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन जो होगा ये 150 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम पेपर होता है उसमें इजी क्वेश्चन बहुत कम किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं, 126 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पूछा गया है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सहित अन्य सुधारों का विरोध करना था। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था, तो ये था धर्म सभा। कौन सा था? धर्म सभा था। ए ऑप्शन यहाँ पे। अब बात चला है ब्रह्म समाज का, तो जो ब्रह्म समाज है दोस्तों इसकी स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय किया था। कौन किया था? राजा राम। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इसका जो है कि स्थापना किया था। कब किया था? तो 1928 में किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1928 में किया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे जो पूछा गया है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता अधिवेशन और 1917 में जो हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस की ये अध्यक्षता की जो कांग्रेस है इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। और ये महिला प्रथम महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्वेश्चन होता है, तो देखिए किन वर्गों में विभाजित था। तो इनमें विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखेगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये हड़प्पा कालीन का वर्गों का विभक्त था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा गया है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है। ये जो एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई है इसका महत्व किस लिए है? ठीक है, यहाँ देखिए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसी कारण से बोगाज कोई जो है महत्व है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। पूछा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो जानते हैं ये है आपका पद्मपाणि के नाम से। किसके नाम से? पद्मपाणि के नाम से। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और ये भी काफ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, देखिए, वे मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिर का नहीं करते थे। याद रखिए, क्योंकि मंदिर का निर्माण ये नहीं करते थे और मूर्तियों का निर्माण करते थे। ये ऑप्शन सही है, और बाकी जितने भी ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, और अगला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ के साथ आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वैदिक युगीन सभा क्या थी? जो वैदिक युगीन सभा थी यह क्या थी? ये थी मंत्री परिषद। क्या थी? मंत्री परिषद थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर जो था दोस्तों, देवी देवता का पूजा था। क्या था? देवी देवता का जो पूजा था ना, ये सबसे अधिक अंतर था। ठीक है, मौलिक अंतर इसी को कहेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 134 नंबर का। इसमें पूछा है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचिता कौन है? यानी सीधा सीधा अगर कहा जाए ये जो परिशिष्ट पर्व है इसके रचिता कौन है? तो इसके रचिता है हेमचंद्र जी। कौन है? हेमचंद्र जी है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 35 नंबर 135 में कि निम्न में से किसने ऋगार्थ दीपिका या ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी। ऋग्वेद पर टीका का रचना जो किया था दोस्तों, ये किया था वेंकट माधव जी। किसने किया था? वेंकट माधव जी ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 136 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानते थे दोस्तों, अंतिम समय में इन्होंने अपनाया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 137 नंबर का। इसमें पूछा गया कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा था। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। कौन सा क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। डी ऑप्शन सही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लेडीज से संबंधित क्वेश्चन है। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ये था काकतीय वंश की। किसकी वंश की थी? काकतीय वंश की थी ये रुद्रांबा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? तो देखिए, लोदी वंश का जो स्थापना किया था ये बहलोल लोदी किया था। किसने किया था? बहलोल लोदी किया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिकंदर लोदी। ठीक है ना, सिकंदर लोदी। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। लोदी पहला नंबर पे ये था, इन्होंने स्थापना किया था बहलोल लोदी। दूसरा नंबर पे सिकंदर लोदी था और तीसरा नंबर पे इब्राहिम लोदी है। यहाँ पे पूछा सबसे शक्तिशाली, तो ये आपका सिकंदर लोदी जो है इसमें सबसे शक्तिशाली जो सुल्तान था ये था। और ये इब्राहिम लोदी जो है ये 1526 में जो लड़ाई हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है ना, पानीपत की प्रथम लड़ाई में इन्होंने लड़ा था। किसके साथ? बाबर के साथ। इनकी हार हो गई थी और इसी के साथ जो है लोदी वंश का अंत हो गया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और यहाँ पे जो पूछा गया है 140 नंबर में, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसूदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसूदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? तो इनमें से किसको दिया था भू अनुदान? तो ये दिया था ताजुद्दीन फिरोज को। किसको दिया था? ताजुद्दीन फिरोज को दिया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा डीप से लिया हूँ इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों जो आपका गुजरात के चालुक्य वंश है, इन्होंने दिया था। किसने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ पे जो पूछा गया है कि प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो इसका था अरिमोली वर्मन। क्या नाम था? अरुमोली वर्मन इसका नाम था, अरिमोली वर्मन। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 143 नंबर का आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने भूमि मापने के पैमाने का प्रचलन शुरू किया था? तो सबसे पहले जो प्रचलन किया था ये किया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है भू मापने का प्रचलन सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और 144 नंबर क्वेश्चन है कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? जो टोडरमल है इसका पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है महमूद गवा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महमूद गवा को कहा जाता है। महमूद गवा को। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 145 नंबर का। यहाँ पे जो पूछा गया है निम्न में से किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया? निम्न में से किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म,
स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था। तो ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज का जो स्थापना है ये आपका दयानंद सरस्वती जी ने किया था। याद रखिएगा, इन्होंने एक नारा दिया था, जो नारा दिया था वेदों की और लौटो, वेदों की और लौटो, इनका प्रमुख नारा था जो कि एग्जाम में ये पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और इसमें पूछा गया है कि परैया, परैया का क्या अर्थ है? तो परैया का जो अर्थ होता है ये होता है अछूत। क्या होता है? परैया मीन्स अछूत होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है 147 नंबर, रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में निम्न में से किसका हाथ था? यानी कि इसको सत्ता से हटा दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, सबसे पहले तो ये जान लिया, रजिया सुल्तान जो है दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी। किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी थी ये, ठीक है ना। और ये भारत का प्रथम महिला शासिका थी, भारत का, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रथम महिला शासिका थी ये, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये गुलाम वंश से संबंध रखते थे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 147 में? तो 147 का जो राइट आंसर होगा, तुर्कों ने इसको सत्ता से जो है हटा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे 148 नंबर यानी 148 नंबर का क्वेश्चन है कि बहमनी समाज का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? तो बहमनी समाज का टोटल 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 149 नंबर का है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था या संज्ञा दिया था विवेकानंद को, किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको ये संज्ञा दिया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ से पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसका अध्यक्षता, और ये कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे लखनऊ, कहाँ पे होता है? लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया गया था दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? चरण मजूमदार के द्वारा 1916 लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का संपन्न हुआ था। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लिए, साथ के साथ जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।